तालीम करता रहूँगा। अब आते हैं इस अमल की तरफ। इस अमल को पहले हमने इसकी ज़कात अदा करनी है, इसके बाद इस अमल के ज़रिए हमने काजल बनाना है। आज मैं आपको काजल बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा, बताऊंगा कि असल जुज़ क्या है, कि आमिलीन हजरात करते वक्त किन किन बातों का ख्याल नहीं रखते कि जिनसे उनकी हाजरात नहीं खुलती। मैं आपको आज एक एक बात वाज़ेह कर दूंगा कि किस तरह पढ़ाई के ज़रिए आप काजल तैयार करते हो, इसमें किन किन सामानों की आपको ज़रूरत पड़ती है और इसका तरीक़ेकार क्या है। और यकीनन जब वो काजल आप उतारते हो, जब आप काजल उतारने के बाद उसको महफूज करते हो और जब आप हाजरात के लिए किसी शख्स का तयन करते हो, उसके बाद जब वो काजल असल में वो काजल है जो आपने मेहनत से तैयार किया हो। और ये काजल हाजरात के लिए, हुब के लिए, हर चीज के लिए ऐसा है कि जिसको अगर मैं ये कहूं कि ये तलस्माती दुनिया के राजों में से एक राज है तो कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आयत है कुरान की, हमने इसकी तकरार से, हमने इस आयत के मुहाफिज जो मलाइका हैं, इस आयत के मुहाफिज जो उन फरिश्तों के बाद ऐवान हैं, जो मौकलान हैं, जो उसके जिन्नात हैं, और फिर वो साहिबे दावत उस आयत के वो बुजुर्ग हैं कि जिनकी आमद होती है कि जिसको लगा लेने से हर वो चीज रोशन हो जाती है जो तारीख हो, जो अंधेरा हो। और बाकायदा जब उन बुजुर्ग की आमद होती है तो उन बुजुर्ग को आप अपनी जाहिरी आंखों से देखते हो, आप उनको सुनते हो अपने कानों से, लेकिन हर चीज का एक तरीकेकार है, हर चीज का एक तरतीब है। ये ऐसा नहीं कि आप 50 लोग बैठकर पूरा घर रोशन करके बैठे हुए हजरात के लिए, कुछ नहीं होना। मेरे साथ वो लोग चले जो इन खजानों की हिफाजत करना जानते हो, वो लोग नहीं जो मदारी हो, जो तमाशा करना जानते हो। और जो तमाशे वाले लोग, जो मदारी लोग, जो इसको अपना पेशा बनाना चाहते हैं, वो यकीनन इनको बर्बाद कर देता है ये अमल। इसीलिए बुजुर्गान दीन इसको आम नहीं करते थे ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें। लेकिन याद रखिएगा, इसका गलत इस्तेमाल हमारे एक पीर भाई के साथ हुआ था। मैं वाकया बताऊं उन पीर भाई को ताकि आपको समझें। और वो पीर भाई आज भी हयात हैं। ये बात अभी की नहीं, अभी के जो हमारे पीर भाई हैं उनको इस बारे में नहीं इल्म होगा, लेकिन वो मियाँ हुजूर से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। और वो पीर भाई कि जिनके साथ ये मामला हुआ, उन्होंने मेरे साथ एक वक्त गुजारा कि उनका वो वक्त था और मैंने इसमें कदम रखा था। वो उस वक्त के पीर भाई थे कि जब मियाँ हुजूर का इब्तिदाई वक्त था। अगर मैं ये कहूं कि सन 80-82 से मियाँ हुजूर के साथ थे वो, उनके उस वक्त मुरीद हुए थे कि जब सिर्फ 3 शख्स मुरीद हुए थे मियाँ हुजूर के, और मियाँ हुजूर की जवानी का दिन थे, मियाँ हुजूर की रूहानियत अपने उरूज पर थी। उस वक्त वो पीर भाई जब बैत ली थी उन्होंने, तब उन्होंने इब्तिदाई वक्त में मियाँ हुजूर से जिद करके इस अमल को लिया था, जब अमल तो दूसरा था जो उनको दिया गया था। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि वो किस तरह उनका अमल ख़राब हुआ, उसके बाद फिर कोई अमल उनका आज तक नहीं सवरा। इसीलिए मैं आपको ये सबक के तौर पे ये वाक़या बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वो वाक़या है कि जिनको मैंने अपने कानों से सुना,
अपने आंखों से उस शख्स को देखा, उस शख्स की जुबानी मैंने खुद सुना। कि उनकी एक जरा सी गलती इनके कैसे अमाल को खराब कर देता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन इस अमाल को नहीं बताते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बतौर अमानत कि आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने अमानत में खयानत की तो आपका भी यही हाल होना है। कि उनको जब हाजरात तालीम की थी तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगे थे, तमाशा लगाने लगे थे, कि जिनसे उनके हाजरात भी बंद हुई। और मुरीद किसके? मेरे शेख के। मैं हुजूर फरमाते हैं कि ये दुनिया ऐसी दुनिया है कि अगर इसमें आपने अपने पीर की पैरवी नहीं करी, आपने उसकी बातों को नहीं समझा, उसकी अमानत में अगर तुमने खयानत की, अगर तुमसे उस वक्त उस अमानत की हिफाजत नहीं होती, तो ये याद रखना कि ये काम ऐसा है कि जैसे कमान से तीर एक दफा निकल जाए तो वो तीर वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कभी इसको गलत काम में इस्तेमाल ना करना, क्योंकि हम लोग सलासिल के लोग हैं, हम लोग खानदानी लोग हैं। हमारे अमाल बरहना तलवारें हैं, हमारे तरीके वो तरीके हैं कि जो इंसान को तख्त दे दें या फिर तख्ता दे दें। मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव 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 बात नहीं बल्कि आपको नेगेटिव बातें भी बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि मुझे आप अजीज हैं। आपको कोई तकलीफ पहुंचेगी तो दर्द मुझे भी होगा, आपको कुछ हुआ तो नुकसान मुझे भी होगा। इसीलिए मैं आपको दोनों पहलुओं से आगाही दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि यह हक का रास्ता है, सीधा रास्ता है, सच्चा रास्ता है, रोशन रास्ता है सिलसिले का। लेकिन इस रास्ते पे चल रहे हो, जिक्र अस्कार कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, रोजा रख रहे हो, तो क्यों ना इसका सिला भी आपको मिले। और जो सिला मिलता है, जो अमानतें मिलती हैं, जो नेमतें मिलती हैं, वो सब की सब किसी न किसी सूरत में होती हैं। चाहे किसी अमल की सूरत में हो, किसी आयत की सूरत में हो, किसी रोशनी की सूरत में हो। आप समझ गए कि मैं किस आयत की बात कर रहा हूं? कि जिस आयत पे मैं अपने खास खास शागिर्दों को तंबीह करता हूं कि वो उस आयत को पढ़ें, वो उस आयत को याद करें। कोई बड़ी लंबी चौड़ी आयत नहीं, मुख्तसर सी आयत है, लेकिन मुकम्मल और जामे आयत है इस काम के लिए। और यकीनन मेरी हिकमत के नूर के जितने भी तालिब इल्म हैं, उनसे पूछो कि अभी उनको हिकमत के नूर की क्लासेस ज्वाइन किए हुए सिर्फ और सिर्फ चंद ही महीने हुए हैं कि उन चंद महीनों में उन्होंने अपने अंदर इस आयतों की बरकतें कितनी देखी। कि कितने वो मेरे शागिर्द कि जिनका ताल्लुक हिकमत के नूर की क्लासों से है, कि इन आयत की बरकतों से वो कैसे राह रास्त पर आ गए, कैसे वो निशिस्तें उनके समझ आने लगी जो उनके अक्लों से बाला तरती। मेरे जितने खास तालिब इल्म हैं वो इस आयत को समझ चुके हैं। अब उस आयत के कमालात मैं आपको बताता हूं, उस आयत के तबर्रुकात मैं आपको बताता हूं, उस आयत के जरिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो आपको बता सकता हूं। और सबसे
अगर मेरी नज़र में देखो तो ये एक बिल्कुल छोटा सा अमल है हाजरात का, और आपकी नज़र में एक जमे गफ़ीर होगा, एक बड़ा अमल होगा। और इब्तिदा में आपको लगेगा कि मैं वक्त का बादशाह हो गया इस अमलियात की दुनिया का, लेकिन आप बादशाह नहीं हैं। लेकिन जो जो आपका वक्त इस दुनिया में गुजरता रहेगा, इस सफ़र पे चलता रहेगा, आपके अंदर इतनी आजिज़ी आ जाएगी, यकीनन जो दरख्त फलदार होता है वो झुक जाता है, और उसमें जो फल होता है फिर दुनिया उस फल से अपना पेट भरती है, लोगों को साया देती है, लोगों को रिस्क देती है।